हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU एमएड सेकेंड सेमेस्टर के 2022 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और आपका सब्जेक्ट रहने वाला है पेपर 3 यानी कि करिकुलम स्टडीज। इससे पहले मैंने पेपर 1, 2, 3, 4 सभी का पेपर अपलोड कर रखा है चैनल पे। आपको BBMKU एमएड सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट को जाकर ओपन करना है, वहां से आप सभी पेपर को आराम से देख सकते हैं। तो यहां से देखिए ये 2022 का पेपर आपको दिखेगा। और जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, आई मीन इंपॉर्टेंट तो सभी लोग हैं, जिनको लगता है कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो आप क्या करें, सभी पिछले 2-3 सालों के जो पेपर हैं उनको PDF के फॉर्म में क्या करें, प्रिंट करा लें और उस प्रिंट आउट को पढ़ें, तैयारी करें एक एक क्वेश्चन से। तो मैं आपको बता दूं 49 रुपीज में ये सारे पेपर आप एक्वायर कर सकते हैं। सभी पेपर आपको जो है 49 रुपीज में मिल जाएगा। BBMKU एमएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पर अगर हैं आप तो @iMithunSingh पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पेपर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके PDF को देखते हैं। PDF देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल मन करने लगेगा कि हाँ इसे प्रिंट कराकर पढ़ना ही है आपको। चलिए अच्छी बात है, ओपन करते हैं। और ये देखिए 2022 का पेपर है, 3 घंटे का पेपर हुआ था। 80 नंबर आपको ओवरऑल मिलेगा। एमएड करिकुलम स्टडीज 203 है। 2 स्टैंड यहाँ पे जो है सेकंड सेमेस्टर के लिए और 3 यहाँ पे पेपर 3 के लिए स्टैंड करता है। पहला जो सेक्शन होगा दोस्तों पार्ट ए, वो होगा आपके लिए 10 नंबर, यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर, यानी कि 20 नंबर आप यहां से ओवरऑल ला सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, टेलर्स मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज, एक्चुअली टेलर नहीं टॉयलर होगा। टॉयलर के मॉडल को डैश के रूप में जाना जाता है, गोल फ्री यानी कि लक्ष्य मुक्त की तौर पर, या फिर रिस्पॉन्सिव यानी कि उत्तरदायी के तौर पर। तीसरा है ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड यानी कि उद्देश्य केंद्रित के तौर पर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स, पाठ्यक्रम के दायरे में क्या शामिल है, प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, अध्ययन का कार्यक्रम। दूसरा है प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का कार्यक्रम। तीसरा है प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, मार्गदर्शन का कार्यक्रम, या फिर ऑल ऑफ दीज। द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज इज, पाठ्यचर्या का जो मॉडल है प्रारंभिक अवस्था से ऊपर नहीं जा सकता। क्या है ऑप्शन, सब्जेक्ट करिकुलम यानी कि विषय पाठ्यक्रम, एक्टिविटी करिकुलम यानी कि गतिविधि पाठ्यक्रम। तीसरा है कोर करिकुलम, मुख्य पाठ्यक्रम, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी, डिफरेंशिएट इन करिकुलम मीन्स, पाठ्यक्रम में भिन्नता का क्या मतलब है, स्पेशलाइजेशन यानी कि विशेषज्ञता। दूसरा है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। तीसरा है इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण। चौथा है को रिलेशन यानी कि सहसंबंध। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, हु इज द अल्टीमेट करिकुलम चेंज एजेंट, पाठ्यचर्या परिवर्तन की अंतिम एजेंट कौन से हैं, द टीचर यानी कि शिक्षक, द स्टूडेंट यानी कि छात्र, द हेडमास्टर यानी कि प्रधानाध्यापक। चौथा है द एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक। क्वेश्चन नंबर है, आप देखिए बैलेंस करिकुलम इज ऑल्सो नॉन एज, संतुलित पाठ्यचर्या को इस रूप से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम यानी कि एकीकृत पाठ्यक्रम। दूसरा है एक्सपीरियंस्ड करिकुलम यानी कि अनुभवी पाठ्यक्रम। तीसरा है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम यानी कि गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम, या फिर कोर करिकुलम यानी कि कोरी पाठ्यक्रम। करिकुलम वर्ड जो है इसका क्या मतलब है, पाठ्यचर्या का क्या मतलब है, सब्जेक्ट यानी कि विषय, रनवे यानी कि दौड़ का मैदान। तीसरा है स्कूल बुक्स यानी कि विद्यालय पाठ्य पुस्तक, या फिर तीसरा है कंटेंट यानी कि प्रसंग। क्वेश्चन नंबर एच देखिए क्या है, हिल द टाबा करिकुलम मॉडल हैव, हिल द टाबा पाठ्यचर्या मॉडल में क्या है, 3 स्टेज है, 5 स्टेज है, 7 स्टेज है, या फिर 9 स्टेज है। टू सेलेक्ट सब्जेक्ट मैटर वन शुड कंसीडर स्टूडेंट, विषय वस्तु चयन करते समय छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का, स्वास्थ्य का, फिजिकल एज यानी कि शारीरिक आयु का, या फिर इंटेलिजेंस क्वोशंट यानी कि IQ बुद्धि लब्धि का, और चौथा है क्लास यानी कि कक्षा का। क्वेश्चन नंबर जे यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पार्ट ए का ये आखिरी क्वेश्चन है। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय, पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता निर्धारित होती है किससे, इवोल्यूशन से यानी कि मूल्यांकन से। दूसरा है ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य से। तीसरा है मेथड यानी कि विधि से। चौथा है डिजाइन यानी कि प्रारूप डिजाइन से। अब देखिए पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। पार्ट बी में देखिए 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5-5 नंबर यानी कि 20 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। क्या है प्रश्न, डिस्कस करिकुलम एज अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, पाठ्यचर्या को एक संगठित ज्ञान समूह के रूप में
चर्चा करें। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशल रिकंस्ट्रक्टिस्ट करिकुलम, यानी कि सामाजिक पुनर्निर्माणवादी पाठ्यचर्या के उद्देश्यों की विवेचना करें। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द वोकेशनल मॉडल ऑफ अ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में पाठ्यचर्या विकास के व्यावसायिक मॉडल की संक्षेप में व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, एक्सप्लेन द बेसिक फीचर्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएं। व्हाई हैज द करिकुलम डिजाइन फॉर द फ्यूचर बिकम नेसेसरी, यानी कि भविष्य के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्यों आवश्यक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस अप्रोचेस टू एवेल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के विभिन्न उपागमों का संक्षेप में वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर पार्ट सी आ गया है और आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है 10-10 नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यचर्या विकास में एक शिक्षक की भूमिका की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया फॉर डेवलपिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि सीखने के अनुभवों को विकसित करने के सिद्धांतों और मानदंडों की विस्तार से चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब इन डिटेल विलेज एंड द बॉन्डलीज मॉडल फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि विल्स और बोडो के पाठ्यचर्या विकास के मॉडल का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द नीड असेसमेंट मॉडल फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट इन डिटेल, पाठ्यचर्या विकास के आवश्यकता आकलन मॉडल की विस्तार से व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, व्हाट इज करिकुलम, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ करिकुलम इन डिटेल, पाठ्यचर्या क्या है, पाठ्यचर्या के दार्शनिक और वैचारिक आधार को विस्तार के तौर पर समझाएं। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल हाउ एनवायरमेंट रिलेटेड नॉलेज एंड कंसर्न्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स एट वेरी लेवल, यानी कि उदाहरण के साथ समझाएं कि प्रत्येक स्तर पर सभी विषयों में पर्यावरण से संबंधित ज्ञान और मुद्दों को कैसे जोड़ा जा सकता है। इंटीग्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये एमएड के पेपर 3 का क्वेश्चन पेपर था सेकंड सेमेस्टर का। मैं आपको बता दूं सभी पेपर आपको 49 रुपीज़ में मिल जाएंगे एमएड के। जिनको पेपर चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, 49 रुपीज़ पे करके आप ये पेपर अवेल कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वापस जाएंगे और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।